कैसे हैं मेरे फाइनेंस वॉरियर। वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल एंड व्हाई एवरी बिजनेस नीड इट्स। ओके, कल्पना कीजिए कि कंपनी हर महीने 1 करोड़ का सेल्स कर रही है और कस्टमर्स लगातार ऑर्डर दे रहे हैं। मैनेजमेंट खुश है और लेकिन महीने में के अंत में जब सैलरी देने की बारी आती है, वेंडर्स का पेमेंट करना, जीएसटी जमा करना, तो बैंक अकाउंट में कैश नहीं है। कैसे संभव है? सेल्स तो हो ही रही है, प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है, फिर कैश कहाँ गया? यही वह सवाल है जिसने दुनिया भर की कंपनियों को क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेस विकसित करने पर मजबूर किया है। आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट कंट्रोल को बिल्कुल जीरो से समझेंगे। हम जानेंगे क्रेडिट कंट्रोल क्या है, बिजनेस क्रेडिट क्यों देते हैं, क्रेडिट कंट्रोल टीम क्या करती है, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कंट्रोल से कंपनी को क्या फायदा होता है। ओके, और अगर क्रेडिट कंट्रोल ना हो तो बिजनेस कैसे मुश्किल में पड़ सकता है। कैश फ्लो प्रॉब्लम। तो कैश फ्लो प्रॉब्लम जो होती है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी, कोई एक कंपनी है, महीने में 1 करोड़ की सेल्स करी। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 करोड़ की सेल हुई, लेकिन कलेक्शन केवल 40 लाख हुए। मतलब 40 लाख हमने पाए वापस, मतलब 60 लाख अभी भी कस्टमर के पास फंसे हुए हैं। अब कंपनी के सामने समस्या शुरू होती है। एम्प्लॉय सैलरी देनी है, ऑफिस रेंट देना है, वेंडर पेमेंट करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने हैं भाई, ब्रांचेस मतलब रेंट पे करना है ब्रांचेस में जो रीजनल ऑफिसेस हैं, लेकिन कैश नहीं है अकाउंट में। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बिजनेस रूल आता है। सेल्स क्रिएट रेवेन्यू बट कलेक्शन क्रिएट कैश। यानी सेल्स से रेवेन्यू बनता है लेकिन कैश केवल कलेक्शन से आता है। यही क्रेडिट कंट्रोल का जन्म होने का सबसे बड़ा कारण है। चलिए फिर हम आते हैं अपने मुद्दे पर। व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल के मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं? आइए जानते हैं। क्रेडिट कंट्रोल के मुख्य कंपोनेंट्स जो है, कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस असेसमेंट। सबसे पहले कंपनी ये चेक करती है कि कस्टमर भरोसेमंद है या नहीं, क्या वह पहले पेमेंट समय पर करता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी मार्केट रेपुटेशन कैसी है। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में दूसरे वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन। क्रेडिट लिमिट सेटिंग। हर कस्टमर को अनलिमिटेड क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, इसलिए कंपनी क्रेडिट लिमिट तय करती है। जैसे 3 तरह की कंपनियां ABC, एक को दे दिया हमने 5 लाख की लिमिट, एक को 10, एक को 50 लाख की लिमिट, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस कितना कर रहा है वो। और पेमेंट मॉनिटरिंग, मतलब थर्ड पॉइंट जो है हमारा पेमेंट मॉनिटरिंग है। इनवॉइस जनरेट होने के बाद लगातार मॉनिटर किया जाता है कि पेमेंट कब ड्यू है, जो हम आउटस्टैंडिंग और ड्यू इनवॉइसेस शेयर करते हैं कस्टमर के साथ। ये भी हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे। कलेक्शन मैनेजमेंट। ड्यू डेट आने पर फॉलोअप किया जाता है। कॉल्स, ईमेल्स, रिमाइंडर लेटर्स, कस्टमर्स मीटिंग, सब इसी का हिस्सा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैड डेब्ट्स प्रिवेंशन। क्रेडिट कंट्रोल का अंतिम लक्ष्य है कंपनी का पैसा डूबने से बचाना, बैड डेब्ट्स में जाने से बचाना। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, चलिए ठीक है। मान लीजिए किसी कस्टमर को 1 लाख का सेल किया है, पेमेंट टर्म्स हमने 30 डेज किए हैं और आज प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, मतलब आज हो गया डिलीवर। अब कंपनी इंतजार कर रही है कि 30 दिन बाद पेमेंट आएगा। लेकिन लेकिन क्या गारंटी है कि कस्टमर कह सकता है अगले महीने दे दूंगा? गारंटी तो नहीं है। ओके, कैश फ्लो प्रॉब्लम चल रही है, इनवॉइस नहीं मिला, क्वालिटी इशू है, मैनेजमेंट अप्रूवल पेंडिंग है। यहीं से क्रेडिट रिस्क शुरू होता है। तो क्रेडिट कंट्रोल टीम का काम है इन सब रिस्क को समय रहते मैनेज करना। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर इतना रिस्क है तो कंपनी क्रेडिट देती ही क्यों है? तो भाई क्रेडिट इसलिए देती है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए देती है। कस्टमर तुरंत परचेज कर सकता है, करेंगे, इनवॉइस ओवरड्यू हो जाएंगे, कैश कलेक्शन कम हो जाएगा, मैनेजमेंट को कैश शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, वेंडर पेमेंट्स डिले होंगे, बिजनेस ग्रोथ रुक जाएगी और कुछ मामलों में कंपनी बैंकरप्सी तक पहुंच सकती है। कई बड़ी कंपनियों की फेलियर का कारण पुअर क्रेडिट मैनेजमेंट रहा है। इसलिए क्रेडिट कंट्रोल केवल अकाउंटिंग फंक्शन नहीं है, यह बिजनेस सर्वाइवल फंक्शन है। क्रेडिट कंट्रोल लाइफ साइकिल समझते हैं। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, कस्टमर की जानकारी कलेक्ट करना, क्रेडिट असेसमेंट, फाइनेंशियल रिस्क चेक करना, क्रेडिट अप्रूवल, क्रेडिट देना या नहीं तय करना, ऑर्डर एक्सेप्टेंस, ऑर्डर प्रोसेस करना, बिलिंग, इनवॉइस जनरेट करना, कलेक्शंस, पेमेंट फॉलोअप करना, कैश एप्लीकेशंस, रिसीव पेमेंट को सही इनवॉइस से मैच करना,
अकाउंट क्लोजर, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना, यही कंप्लीट क्रेडिट कंट्रोल लाइफ साइकिल कहलाता है। अब रोल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल टीम क्या है? क्रेडिट कंट्रोल टीम बिजनेस की फाइनेंशियल सिक्योरिटी गार्ड होती है। मतलब बिजनेस जो भी होता है उसका फाइनेंशियल जो होता है, फाइनेंशियल उसकी सिक्योरिटी गार्ड होती है। इनकी जिम्मेदारी कस्टमर रिव्यू, क्रेडिट लिमिट अप्रूवल, रिस्क असेसमेंट, कलेक्शन फॉलोअप, एजिंग रिव्यू, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कैश फ्लो प्रोटेक्शन इनका मुख्य उद्देश्य है। रेवेन्यू को कैश में बदलना। तो अब बात करते हैं हम केपीआई एंड सक्सेस मेजरमेंट। मतलब क्रेडिट कंट्रोल की परफॉर्मेंस भी तो आप करोगे ना मेजर, वो कैसे करोगे मेजर? तो मेजर करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। मतलब टूल्स बोल सकते हैं आप। डीएसओ मेजर करना, ओवरड्यू परसेंटेज, डीएसओ के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक के बारे में ना हम बाद में कवर करेंगे, ओके। कलेक्शन इफेक्टिवनेस इंडेक्स, बैड डेब्ट्स परसेंटेज क्या है, एजिंग को एनालिसिस कर सकते हैं, कौन से बकेट में है एजिंग, कितनी एजिंग रह गई है, क्योंकि बिजनेस में एक गोल्डन रूल है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, ओके। सो आज हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी क्रेडिट कंट्रोल के बारे में। आज हमने सीखा क्रेडिट कंट्रोल केवल कलेक्शंस कॉल नहीं है, यह एक कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस है। और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है बेटर कैश फ्लो, लोअर बैड डेब्ट्स, बेटर वर्किंग कैपिटल, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, लोअर फाइनेंशियल रिस्क। सो याद रखिए, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट बट कैश इज किंग। अगर आपकी कंपनी कैश कलेक्ट नहीं कर पा रही है तो हाई सेल्स भी बिजनेस को नहीं बचा सकती। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन करेंगे पूरा इसको डिटेल में। उससे पहले आप कमेंट में करिए आपको किस टॉपिक पे, मतलब जो आज हमने बात किया, आज हमने एक्सप्लेन किया, उनमें से कौन से टॉपिक पे आपको पहले वीडियो चाहिए। वैसे कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है सबसे पहला टॉपिक है, बिकॉज एग्रीमेंट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अदर टॉपिक्स के बारे में। जब तक आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद आज के लिए।